राजा रामचंद्र भगवान की जय। राधे गोविंद भगवान की जय। नीलांबुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपितवामभागं पाणोरमहासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। एक बार एक पंडित जी थे, बहुत विद्वान और अच्छे, नित्य प्रतिदिन संध्या भजन करने वाले। उनका नाम था अजामिल। बहुत तेजस्वी, सुशील, मनस्वी। अजामिल को शास्त्रों का ज्ञान है, शास्त्रों का बोध है उनको। लेकिन एक दिन क्या हुआ, संयोग से उनका मन बिगड़ गया। हुआ क्या कि एक दिन वो किसी सरोवर से अपने दैनिक कर्म से निवृत्त होकर स्नान आदि करके लौट रहे थे, तो उन्होंने एक वेश्या को किसी पुरुष के साथ संबंध बनाते हुए देख लिया। वेश्या का नाम था गणिका। और अजामिल के मन में वहीं से काम बैठ गया। तो अजामिल गणिका को जाकर बोलते हैं कि देवी, तुम मेरे घर चलो, मेरे घर पर अनंत संपत्ति है, धन है, वैभव है, आदि है। गणिका अजामिल के घर आ गई। घर में प्रवेश करते ही बोली कि ये यहाँ पे जो स्त्री है, बच्चे हैं, ये कौन है? अजामिल ने कहा कि देवी, ये मेरी धर्मपत्नी है और ये मेरे बच्चे हैं। तो गणिका ने कहा कि अगर ये यहाँ पे रहेंगे तो मैं यहाँ पर नहीं रहूंगी। अगर मेरे को यहाँ पर रखना है तो इनको यहाँ से निकालना होगा। मैं यहाँ पे नहीं रख सकती अगर इनके साथ। तो महाराज अजामिल ने अपनी परम सुशील पत्नी को त्याग दिया, उनका त्याग कर दिया, बच्चों का त्याग कर दिया। अजामिल में काम प्रविष्ट हो गया, लेकिन संस्कार उनमें थे। तो सुबह नित्य प्रतिदिन रोजाना की पहले के जैसे जैसे वो संध्या करने बैठे, भजन करने बैठे, तो गणिका ने डांट करके महाराज अजामिल को कहा कि ये माला पूजा आदि में क्यों बैठे हैं आप जाइए, अपने धन है उनसे कहीं ज्यादा धन कमा करके लाइए। अब उसके संबंध से अजामिल की वृत्ति बिगड़ गई। परम सुशील तेजस्वी ब्राह्मण चोरी करने लगा, डकैती करने लगा। अब वृत्ति ऐसी हो गई कि डाकुओं को जैसा वेश बना लिया, माथे पे काली पट्टी बांध के, हाथ में नंगी तलवार लेकर के लोगों से धन लूटना चालू कर दिया, डकैती करना चालू कर दिया। अजामिल से आसपास के सभी लोग, व्यापारी आदि डरने लग गए। गणिका के माध्यम से उनके 9 पुत्र हुए, लेकिन एक दिन संयोगवश क्या होता है, कुछ संत शाम को उधर से गुजरते हैं, उस गांव से। संतों ने किसी ग्रामीण से पूछा कि हमें रुकने के लिए यहाँ पे जगह चाहिए। तो प्रमोदवश मजाक में ग्रामीण ने
अजामिल के घर का पता उनको दे दिया। जैसा महाराज इधर से आगे आप जाएंगे तो एक पंडित जी है अजामिल, उनके आप वहाँ ठहरिए, आपका पूरा वहाँ पे सत्कार होगा, आदर होगा, आपको भोजन आदि सारी व्यवस्थाएं आपकी वहाँ पर होगी। संत अजामिल के घर चले गए और जाकर के आवाज़ लगाई कि महाराज हम संत साधु यहाँ आए हैं और हमें भोजन की व्यवस्था आपको करनी है हमारे लिए। गणिका बाहर आई, अजामिल वहाँ नहीं था, तो गणिका ने कहा कि महाराज मैं आपको भोजन नहीं करा सकती, मैं एक वेश्या हूँ, मेरे पति यहाँ पर नहीं है। तो संतों ने कहा है कि आप हमें सूखा सामान दे दे, हम घर के सामने जो वृक्ष है उसके नीचे हम भोजन पा करके बना करके पालेंगे। संत भोजन बना रहे थे, इतनी देर में वहां से कहीं से अजामिल आ गया। अजामिल ने आते ही पूछा कि महाराज आपको यहाँ किसने रोका है? संतों ने कहा कि अजामिल हमारी पत्नी ने हमें सूखा सामान दिया है, दाल आटा आदि, और हम यहाँ पे बना करके भोजन हमने पाया है। तो जो भोजन बनाया था उसको जैसे ही संतों ने खाने के लिए जो ग्रास लिया, उसको लेते ही उनके नेत्रों में आंसू आ गए और संतों ने कहा कि इसका अन्न हम खाने जा रहे हैं अजामिल का, तो इसकी मुक्ति का उपाय कैसे हो? संत जो होते हैं परम सुशील और कोमल हृदय होते हैं। संतों ने भोजन पाया तो जो अजामिल आया था वह संतों की मंडली को देखते ही आग बबूला हो गया और कहा कि इसको किसने बुलाया है, मेरे घर में प्रवेश की अनुमति इनको किसने दी है? गणिका बाहर आई और बोली कि ऐसा क्यों बोलते हो, ये संत है, अयोध्या से आए हैं, श्रीधाम वृंदावन जा रहे हैं और हमारे द्वार पर इन्होंने विश्राम लिया है, तो हमारा क्या बिगाड़ गया, प्रातःकाल चले जाएंगे। अजामिल ने कहा कि कोई बात नहीं, अगर तुमने इनको यहाँ पर रहने के लिए अनुमति दी है तो कोई बात नहीं है। संत अजामिल को बुलाते हैं कि बेटा अजामिल, हम यहाँ जो संत अयोध्या से आए हैं, वृंदावन जा रहे हैं, रात्रि का भोजन तुम्हारे यहाँ पाया, विश्राम किया, तो संत भोजन करते हैं, भोजन के बाद उनको दक्षिणा दी जाती है, तो क्या हमें दक्षिणा नहीं दोगे? तो अजामिल ने कहा तुम्हें क्या दक्षिणा चाहिए? संतों ने कहा कि हमें कोई रुपए पैसा आदि वाली दक्षिणा नहीं चाहिए, हमारी दक्षिणा एक है और वो ये है कि तुम्हारी पत्नी के गर्भ में जो बालक है वो जन्म लेगा, तो उसका नाम नारायण रख देना, यही हमारी दक्षिणा है। अजामिल बोला कि ठीक है महाराज, नाम नारायण रखने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। संतों ने कहा कि अगर ये जो बच्चा है उसका नाम नारायण रखेगा, बार बार नारायण का नाम लेगा, नारायण का स्मरण होगा, तो अजामिल की मुक्ति हो जाएगी। कुछ समय बाद अजामिल संयोगवश मृत्यु अवस्था में सैया पर पड़ा है। यमदूत जब लेने आता है तो अजामिल डरता है और अपने सबसे छोटे बेटे नारायण को बुलाता है कि बेटा नारायण नारायण मुझे बचाओ, नारायण मुझे बचाओ, ऐसा उद्बोधन करता है। और इस उद्बोधन से
यमदूत डर जाते हैं और भगवान नारायण के पार्षद अजामिल को लेने के लिए आ जाते हैं और अजामिल की मुक्ति हो जाती है। भगवान की शरणागति अजामिल को प्राप्त हो लिए। बोले राघवेंद्र सरकार की जय।